हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जगाई तथा मदाई का उद्धार। एक बार सील नित्यानंद प्रभु तथा सील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। सील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतितात्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप में जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का नाम और महिमा मंडित हो जाएगी। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ने भीड़ के बीच में से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रकार प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भरी गद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शराब और शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुँचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मारा। वहाँ उनके मस्तक पर जा लगा और मस्तक से तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और तुरंत उनके पैरों में गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मदाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उन्हें रोका और उनके चरणों में गिरने के लिए उनसे विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु की चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और अत्यंत कुपित होकर उन्होंने तुरंत उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण हैं। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के ही समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इनमें से भी नीच होगी। यहाँ ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र लक्षण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस तत्व पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वदा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए। उन्होंने अपनी समस्त पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया
और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है, लेकिन श्री भगवान चैतन्य सभी प्रकार के व्यक्तियों को इस शर्त से स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा मधाई की ही तरह हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने शील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महाप्रभु से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पे था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। तब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते थे, तो उन्होंने एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह फल उस ऋतु का नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने अपने श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने अविलंबपूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भक्तगण जितना आम खा सकते थे उससे ज़्यादा पके आम के भारे से वह झुक गया। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्त इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।